आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे बस। पहले 26 करते हैं फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 26। और इसमें हमें बैलेंस शीट की बने ABC की 1,50,000 और 25,000 इन तीनों की कैपिटल है। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं इसकी। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है हमें। From 1st April, ABC decided to change their profits sharing ratio and they will share the profits equally। ठीक है, इक्वल रेशियो कर रहे हैं वो अपना। और गुडविल की वैल्यू हमें दी हुई है 1,50,000। तो इस क्वेश्चन में हमें गुडविल आउट ऑफ द बैलेंस शीट है, तो क्या करेंगे हम गुडविल का। बोलो ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। एडजस्ट होगी सर। हाँ, हमारी गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, सेकंड और गेनिंग रेशियो। ठीक है, फिर इसके बाद लैंड की रिवैल्यूड वैल्यू दी हुई है। फिर इसके बाद बिल्डिंग भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये तो वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो संस्कार, तुमने इस क्वेश्चन में क्या डाउट है तुम्हें 20। बोलो संस्कार, तुमसे पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मेरा माइक बंद था। क्या डाउट है 26 में। 26 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। सर इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना के दिखा दो बस। रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। अब जो हमें वैल्यू ऑफ बिल दी हुई है उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अलग से ट्रीटमेंट होगा, एडजस्ट होगी। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। तो लैंड की वैल्यू 80,000 होगी, पहले 50 थी तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो बाय लैंड 30,000 का प्रॉफिट हमें हो गया इसमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमें बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है 6%। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा टू बिल्डिंग 6%। तो बिल्डिंग हमारी 50,000 की 6% हो जाएगा 3,000, ये लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस शुड बी रिटर्न। तो 6,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं जाएगी, तो कम हो जाएंगे क्रेडिटर्स, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 6,000 का, बस। और कोई एंट्रीज में आएगी। तो इसमें हमें प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन में, कितना प्रॉफिट आएगा, 33,000। इस प्रॉफिट को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो इनका कितना है, 3:1 है। तो कितना कितना बटेगा, और 3:1। सर बिल्डिंग में 3600 आएगा। बिल्डिंग हमारा 6% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो 3600 कैसे आएगा। 50,000 का 6% कितना होता है। ओके सर, हाँ सॉरी। ठीक है, तो 33,000 हमारा प्रॉफिट आया। क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में, इनकी ओल्ड शो में। तो ए को मिलेगा 16,500, बी को मिलेगा 11,000 और सी को मिलेगा 55। तो ये इसका रिवैल्यूएशन था, बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं। अब इस इसको क्वेश्चन को मल्टीप्लाई आगे करो। करें। आगे ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है तो मैं आगे करा देता हूँ जल्दी से। चलो, इतने आंसर करोगे इतने तो हम इसको सॉल्व भी करें। तो अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तीनों पार्टनर्स का। तो चलो कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं।
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का। ओपनिंग बैलेंस हमें क्या है 1,50,000 और 25 1,50,000 और 25,000। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या सरप्लस है। तो रिजर्व और सरप्लस हमने देखा जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को क्या करते हैं ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व बांट देंगे, कितना कितना बढ़ेगा 30,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो हमें हमारा प्रॉफिट है इसको भी बांट बाय रिवैल्यूएशन 16,500, 11,000 और 55। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखते हैं और कुछ गिवन, और कुछ भी हमें गिवन नहीं है बांटने वाला। अब क्या करेंगे, अब गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो ठीक है, चलो गुडविल की वैल्यू हमें दी हुई है 1,50,000। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 3 पार्टनर्स हमारे ABC। ओल्ड रेशो है 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशो 1/3, 1/3 और 1/3। चलो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालो। तो 1/6 ए ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इसने कुछ भी नहीं किया बी ने, और सी ने 1/6 गेन किया है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी गुडविल की, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सी इज अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना, गुडविल का 1/6, गुडविल कितने है 1,50,000 है, तो उसका 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 25,000। तो 25,000 से गुडविल हमारी एडजस्ट हो। इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो आएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। एक क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, और डेबिट साइड में जाएगा सी के कैपिटल अकाउंट में टू एज कैपिटल अकाउंट। सी में डेबिट हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गुडविल की एडजस्टमेंट। कुछ और बचा नहीं, और कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, अपनी कैपिटल के बैलेंस निकाल लेंगे, अपडेटेड बैलेंस। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 35,500, 35,500। तो इसका बैलेंस कितना आएगा, 35 में से 25 माइनस करो तो 10,500 सी का बैलेंस आया। बी का देखते हैं, 11 और 10 21 और 50 71,000। इसका 71,000 आ जाएगा बैलेंस। ए का 15 और 16 31 और 25 56, 1,56,500, और इसका बैलेंस आएगा 1,56,500। ये क्या आ गए इनके बैलेंस आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें हमारी बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल लिख देते हैं। ए की कैपिटल है 156,500, बी की कैपिटल 71,000 और सी की कैपिटल 10,500। ठीक है, और क्या लायबिलिटीज है हमारे पास, बिल्स पेबल है 20,000 का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा 20,000। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व खत्म हो गया, हमारे पास क्रेडिटर्स बचा है तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स में से 6,000 कम कर चुके हैं तो ये 44,000। ठीक है, अब आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट में लैंड हमारे पास कितने की होगी 80,000 की होगी। ठीक है, बिल्डिंग हमारे पास 3,000 से कम हो जाएगी तो ये 47,000 की होगी, ये भी ठीक है। प्लांट एज इट इज 1 लाख का रहेगा। ठीक है, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है तो ये भी एज इट इज 40,000 का रहेगा। फिर इसके बाद डेटर्स है हमारा 30,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक, ये हो जाएगा हमारा 5,000। अब करते हैं बैलेंस शीट का टोटल, करो जल्दी बैलेंस शीट का टोटल कितना है बताओ।
3,02,000 लायबिलिटीज का टोटल, और 3,02,000 एसेट्स का टोटल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ सर। चलो, संस्कार तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। तो बेटा मैंने कल भी आया था, कल भी मैंने समझाया था कि ये 2 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। अगर ये 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे, इनको समझ लोगे, तो फिर आगे की यानी आज की क्लास बहुत इजी हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने किए हैं क्वेश्चन और सबको समझ में आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इस बार न्यू एडिशन में अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अलग से नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है, 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, सब समझ में आ। चलो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमने अभी तक क्या किया है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। मुझे बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया है? बोलो। सर लाइबिलिटीज की वैल्यूज एडजस्ट करने के लिए। यानी एसेट्स लायबिलिटीज दोनों की वैल्यूज को अपडेट करने के लिए, यानी इन दोनों वैल्यूज को चेंज करने के लिए हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रिवैल्यूएशन तभी बन पाया जब जर्नल एंट्री पास हुई, और जर्नल एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज हुआ है ना। 11th में हम पढ़ चुके हैं कि अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट एक बार भी यूज हो जाता है तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जर्नल एंट्री ने सबसे पहले की, फिर उसके बाद उसके अंदर रिवैल्यूएशन हुआ है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ये बात सबको क्लियर है। यस तो चलो, तो अब हम एक नया केस करेंगे। ठीक है, नया केस क्या करेंगे? इस केस में जो पार्टनर्स होंगे, जो पार्टनर्स होंगे वो क्या नहीं चाहेंगे? डू नॉट वांट टू चेंज और रिवाइज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इस केस में पार्टनर क्या करेंगे? वो कहेंगे कि हम अपनी वैल्यूज को, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो नई वैल्यूज हैं उस पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, यानी जो पुरानी वैल्यू उन्हीं पे हम उसको शो करते रहे। ठीक है, अभी तक हमने जो केसेस हैं उसके अंदर पार्टनर्स चाहते थे कि वो वैल्यूज को चेंज कर दें, यानी मार्केट वैल्यू पे कर दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली गिवन होगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिवाइज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसका मतलब अगर बिल्डिंग हमारी 10,000 से इंक्रीज हो गई है तो भी हम उसको उतना ही शो करेंगे जितनी वो इंक्रीज होने से पहले। समझ में आया? ठीक है सर, अगर हम सर उसी, हाँ अगर हम ये फॉलो करेंगे तो सर हमारी तो वैल्यूज एक्चुअली गलत उनको शो करेंगे उसमें। सर ये बनाई क्यों है, इसका फायदा क्या था सर? इसका फायदा ये था
ऐसा कहीं जबरदस्ती नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर्स को वैल्यूज अपडेट करनी है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं चलो हमने बिल्डिंग, हमारी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए थी, लेकिन वो 1,20,000 की हो गई, ठीक है, तो 20,000 का हमने कहा कि प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या 20,000 चलो प्रॉफिट हुआ है, क्या हमने बिल्डिंग को बेच दिया है? नहीं, हमने बेचा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर्स को ऑप्शन देते हैं कि वो चाहे तो रिवैल्यूड वैल्यू शो कर सकते हैं या फिर वो ओल्ड वैल्यूज पे रिकॉर्ड उसको रख सकते हैं, उसमें उनकी मर्जी है चेंज करें या ना करें। अच्छा, तो सर अगर हम वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो क्या रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट या लॉस भी नहीं निकलेगा? ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि वो वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, यानी रिवैल्यूएशन तो करना चाहते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है। रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस तो वो कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सर एंट्री ना होने का मतलब हम जर्नल एंट्री पास ही नहीं करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सर अगर जर्नल एंट्री पास नहीं होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। इस केस में हम जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे वो निकालेंगे एक रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन गिवन होगी दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिवाइज द वैल्यूज। इस केस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन थ्रू बाय मेकिंग मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हमने इसको रफली क्यों बोला? क्योंकि ये हम बना तो रहे हैं लेकिन इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा वर्किंग लोड से बना। सर क्या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है? नहीं बेटा जरूरी नहीं है, बिना अकाउंट बनाए भी अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ऑफ रिवैल्यूएशन, हम क्या करेंगे इसका? हम इसको एडजस्ट करेंगे, हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में, जैसे हम गुडविल की करते हैं। तो इसमें भी एक ऐसी ही एंट्री पास होगी जैसे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। सर हमने एडजस्टमेंट क्यों की? ये तो प्रॉफिट या लॉस हमने रिवैल्यूएशन पे किया, तो सिंपल इसको बांट दो पार्टनर्स में। बेटा अगर इसको सिंपल बांट दिया यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज कर लिया तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि वैल्यूज चेंज ना हो, इसलिए हम अकाउंट और दूसरे एसेट्स का नाम यूज नहीं कर सकते। अगर एसेट्स लायबिलिटीज या रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज हो गया जनरल एंट्री, तो फिर उन सब की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया? एडजस्टमेंट कर दी है अपने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस। और पॉइंट एक क्लियर बार है? ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट फिर से बता दीजिए प्लीज। हम्म, तो इसमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हमें देखना है हमारा केस क्या है। अगर कुछ भी हमें गिवन नहीं है तो फिर हम मान के चलेंगे नॉर्मल है, यानी पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वैल्यू चेंज करनी। तो इस केस में वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होंगी तो इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम नहीं,
लेकिन हमें रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा, फेयर वर्क जैसे। फिर इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम डायरेक्ट पार्टनर्स में ना बांटकर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, यानी जो अमाउंट आएगा उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल की एडजस्टमेंट की बिल्कुल सेम इसी तरह हम रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. चलो इसका हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में है लेकिन ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, और इन तीनों का रेशो कितना है, 2:2:1। ये इन तीनों का रेशो है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपना रेशो चेंज कर दिया और ये क्या हो गया 5:3:2। They also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of account. ठीक है, ये लाइन हमें दी हुई है। They also decided not to change the values of assets and liabilities. यानी पार्टनर्स अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते। अब इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते और ना ही हम उसका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे हमें दिया हुआ है कि बुक वैल्यूज इतनी थी एसेट्स की और रिवाइज्ड वैल्यूज इतनी। ठीक है, तो अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हम रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मशीनरी का दिया हुआ है, तो मशीनरी पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ देखते हैं। बुक वैल्यू 2.5 लाख थी, रिवाइज्ड वैल्यू 3 लाख है, तो 50,000 का इस पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद कंप्यूटर्स 2 लाख के थे, 1,75,000 के हो गए, तो 25,000 का इन पे हमें लॉस हो गया। ठीक है, हमारा लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 90,000 के थे और अब वो 75,000 के हो गए, तो इन पे भी हमें लॉस हुआ है 15,000 का, तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे। फिर इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गई, इसका मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा कितना, 10,000 का, तो ये भी हम नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. मैं फिर से बता रहा हूँ, मशीनरी पे हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने इसको पॉजिटिव में लिखा। कंप्यूटर्स पे 25,000 का लॉस हुआ तो हमने इसको नेगेटिव में लिखा। क्रेडिटर्स पे 15,000 का हमें लॉस, इसको नेगेटिव में लिखा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए तो ये भी हमारा, सॉरी एक गलती कर दी, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए तो ये हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, लाइबिलिटीज कम होती है तो प्रॉफिट होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गए हैं तो लॉस हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हमें हमें आया लॉस आया, तो पॉजिटिव वाले ऐड करो, उसमें से नेगेटिव वाले माइनस। तो 50 और 15 65 40 30,000 का हमें प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, क्या इसी तरह करना है हमें एग्जाम में? हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि एक रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होता कि मेमोरेंडम और रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना सकते। ठीक है, तो हमने रफली इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे वर्किंग नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा प्रॉफिट आया है, क्या हम इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? Yes, sir. नहीं कर सकते, हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि पार्टनर्स अपनी रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो
अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 3 पार्टनर्स हैं इनके, ए बी सी, और इनका ओल्ड रेशियो था 2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5, और इनका न्यू रेशियो हो गया है 5:3:2। ठीक, तो 5/10, 3/10 और 2/10, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लेते हैं। तो ए ने क्या, ए ने गेन किया है कितना, 1/10। ठीक है, फिर इसके बाद बी ने क्या किया, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10। ठीक है, और सी ने कुछ भी नहीं किया, सी का वही है। ठीक है, तो ए ने गेन किया और बी ने सेक्रीफाइस किया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो चलो एंट्री पास करते हैं अपनी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से, 1/10 ऑफ 30,000 यानी 1000 से। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। समझ में आया? Yes, sir. इस एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या हुआ, इस एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये हुआ कि हमने प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट तो ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट की हमने एडजस्टमेंट कर दी, बस हमने उसको स्पेसिफिकली रिकॉर्ड नहीं किया अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, हमने प्रॉफिट का इफेक्ट ले लिया तो हमने कोई गलती नहीं की, बस हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम उसको रिकॉर्ड करते स्पेसिफिकली तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज हो। सबको Absolutely. समझ में आया ये Yes, टॉपिक? sir. किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो जल्दी से अपने डाउट शेयर करो। No, sir. मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, अनिरुद्ध तुम्हें समझ में आया, तुम 2 क्लासेस सर मैं कर नहीं था, उससे पहले वाले में था। तो ये टॉपिक समझ में आया तुम्हें? सर थोड़ा थोड़ा तो आया भी है। कल की क्लास तुमने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी थी फिर? चलो बाकी सब बच्चे बताओ, सबको क्लियर है ये टॉपिक, ये पॉइंट Yes, समझ sir. में आया जो हमने किया? योगिता यस सर क्लियर है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, अभी तक हम वो क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें पार्टनर्स अपनी बुक्स में वैल्यूज चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ने वैल्यूज चेंज नहीं करने का डिसाइड किया, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाया, एक रफली प्रॉफिट निकाला रफ मेथड से और उसकी एडजस्टमेंट कर दी सेम जैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अगर इस केस में हमारा लॉस आता, ठीक है, अगर इस केस में हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस आता तो वहां पर क्या करते हैं, हम गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते और सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करते, यानी ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। ठीक है, उस केस में हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, यानी जहां पर लॉस आता है वहां पर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री रिवर्स हो जाती है, यानी गेनिंग उस केस में क्रेडिट होगा और सेक्रीफाइसिंग डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई पॉइंट क्लियर है काफी अच्छा। Yes. क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कराया है ये वाला टॉपिक? फिर से बोलो युविका। नहीं कराया सर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हमारी बुक में है और आगे चलकर भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, तो इसलिए ये आना चाहिए टॉपिक। चलो ठीक है, तो मेरी तरफ से हमारा चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर हो चुका है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई कुछ भी रिपीट कराना है
या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। सर एक बार मेमोरेंडम वाला टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट। रफली इसलिए बोला गया क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बना सकते बुक्स में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बुक्स में ना बनाने का मतलब यही है कि हम रिवैल्यू नहीं करना चाहते अपने एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है। यानी रिवैल्यू ना करने का मतलब हम उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक रफली मेथड से अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने निकाला, ठीक है, ये निकाला 30,000 का प्रॉफिट आ गया। फिर क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम एडजस्ट करेंगे सेम बिल्कुल गुडविल की तरह, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। जिसकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे और गेनिंग पार्टनर्स हमारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही नहीं है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन का नाम यूज ही नहीं कर सकते प्रॉफिट पार्ट में, ना ही हम किसी एसेट या लाइबिलिटी का नाम यूज कर सकते, क्योंकि अगर हमने रिवैल्यूएशन एसेट या लाइबिलिटी का नाम यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारी बुक्स में, उसकी एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बुक्स में वैल्यूज चेंज ना हो, इसलिए हमने ऐसा किया है। क्लियर है? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था हमारी बुक में, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन भी अब हट चुका है। हाँ, वो क्वेश्चन हट चुका है। चलो कोई बात नहीं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 17। एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 2 ratio on 31st March 2020. Their balance sheet showed general reserve of 6,000, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट एक्स वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, जनरल रिजर्व है इनकी बुक्स में 60। हम क्या करते हैं जनरल रिजर्व का, जल्दी से बताओ। सर बोलो उसको बेटा जल्दी से, हमें जनरल रिजर्व। पार्टनर्स में बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे बोल रहा है, इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर दिया, हमें एंट्री पास करनी है, ठीक है। चलो अब हमें दो केसेस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। दो केसेस हैं, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, जब जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, केस में नहीं शो करते हम न्यू बैलेंस शीट में, जिस केस में हम उसको बांट चुके होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या एंट्री होगी, सिंपल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। तो 60,000 का जनरल रिजर्व है, तो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो हमारा 60,000 का जनरल रिजर्व है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। 60,000 का जनरल रिजर्व है, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो फर्स्ट केस में क्योंकि हम उसको खत्म कर देना चाहते हैं, खत्म करने का मतलब उसको बांट देंगे, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट 60,000 टू एक्स टू वाई, इनका ओल्ड रेशियो था 2:1, ये आएगा 40,000 एंड 20,000। अब क्योंकि हमने जनरल रिजर्व बांट दिया है तो क्या ये न्यू बैलेंस शीट में शो होगा? नहीं, ये न्यू बैलेंस शीट में अब शो नहीं होगा क्योंकि ये खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस हमें क्या बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी जनरल रिजर्व को हम न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, इसका मतलब हम इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। खत्म नहीं कर सकते यानी इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती।
मतलब हम इसे एज इट इज रहने देंगे सर? नहीं, एज इट इज रहने तो देंगे, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसका इफेक्ट लेकर आना पड़ेगा पार्टनर। तो इसीलिए अब हम जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट करेंगे इसके, ठीक है। एडजस्टमेंट किस में होगी? इन सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, ठीक है। तो इनका हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का। इनका ओल्ड रेशो था 2/3 1/3, इनका न्यू रेशो है 3/5 एंड 2/5। तो निकाल लेते हैं कितना आएगा। 1/15 इसने सेक्रीफाइस किया और 1/15 इसने गेन कर लिया, ठीक है। 1/15 इसने गेन कर लिया। तो इस केस में क्या होगा? जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, ठीक है। एंट्री क्या होगी? जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, बाय डेबिट टू एक्स। कितना? 60,000 इंटू 1/15, 4,000 और 4,000, ठीक है। जिस भी चीज की ये वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते उसकी एडजस्टमेंट कर दो, और ये एंट्री इनके कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, मैं इसे लिंक सेंड कर दूँ। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, फिर से ज्वाइन करो।